तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओलिव बोर्ड में। और जनरली आप देखते हो कि मैं ऐसे वीडियोस नहीं कवर करता और मैं हमेशा सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस करता हूं और आपके सिलेक्शन की हमेशा बात करता हूं। बट अभी कुछ दिनों से मैं कुछ इश्यूज देख रहा हूं और मैं नहीं रह पा रहा था ये वीडियो बनाने। नहीं बनाता तो शायद मुझे अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और इस मुहिम को आगे ही बढ़ाने की कोशिश करनी है। अभी आप देख रहे हो रिसेंटली ये एग्जाम का फेस्टिवल चल रहा है। अभी आपका आरआरबी पीओआरआरबी क्लर्क का एग्जाम हुआ है और अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्जाम हुआ, जिसमें एक प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। मेरे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं और हर कॉल में जिस भी स्टूडेंट से बात होती है वो सेम इशू को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आईबीपीएस की पहले तो मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि आईबीपीएस मैं जैसे बैंकिंग का कोर बैंकिंग फैकल्टी हूं, बैंकिंग का क्वांट का फैकल्टी हूं। तो जब भी हमारी बात होती है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं हमेशा ही आईबीपीएस को अप्रिशिएट करता हूं ये कहकर कि हमारे आईबीपीएस का कभी भी एग्जाम लीक नहीं होता। और जिस टाइम पे ये कहते हैं कि एग्जाम लेंगे, उस टाइम पे इन्होंने कोविड में भी एग्जाम कराए हैं। और उसके बाद जिस टाइम पे इनका मेंस होता है उसी टाइम पे मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ऑन प्रोसेस सब कुछ होता है। विद इन 6 मंथ ये ज्वाइनिंग करके आपको दे देते हैं। तो मैं हमेशा इसकी तारीफ करता हूं बढ़ चढ़ कर आईबीपीएस की, कि कोई स्कैम एंड ऑल आपको देखने को नहीं मिलता है। और जितने भी स्टूडेंट यहां पर मिलते हैं बिल्कुल क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं, जिनको कोई भी मतलब नहीं है। डैम सीरियस हमारे स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैंकिंग को लेकर। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन से देखा कि मेरे पास जब भी मैं रिव्यू ले रहा हूं, आप एग्जाम एनालिसिस में भी देख सकते हो, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता था बट वहां पर मेरा सिस्टम हैंग कर गया, मेरा माउस नहीं काम कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और चलो ठीक है, किसी एक दो स्टूडेंट के साथ हो गया तो भी ठीक है, लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं। और क्या आईबीपीएस तक ये बात पहुंची नहीं है? आपका आरआरबी पीओ में भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, आरआरबी क्लर्क में तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। और अभी आईबीपीएस क्लर्क में भी आपने देखा, आरआरबी क्लर्क से आईबीपीएस क्लर्क टाइम था हमारे पास, क्या हम उतने दिन में ये भी नहीं देख पाए कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है चीजों को? एक साल तक कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, किसी स्टूडेंट का ये लास्ट अटेम्प्ट है, किसी की कोई बच्ची है हमारी, उसके घर वालों ने बोला है ये तेरा बेटा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर ये वाला नहीं निकलेगा ना तो हम तेरी शादी कर देंगे। अरे कुछ तो सोचो। हाँ, आपने तो बस उठाया, प्राइवेट टेंडर दे दिया किसी को भी कि जाओ एग्जाम करा लो। अब वो कहां एग्जाम करा रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। एक तो जहन्नुम में तो आपने सेंटर फेंक रखे हैं, चलो ठीक है, ये भी टॉलरेट कर रहे हैं। आपके पास जगह नहीं है ऑनलाइन के लिए, वो आपको बहुत आउटर एरिया में मिलेगा, हमने उसमें भी कंप्लेन नहीं की ना। हमने ये तो नहीं कहा ना कोई बच्चा हमारा, तो शॉर्ट्स आपने नहीं देखे ना कभी भी कि कोई बच्चा बैंकिंग का हो जो लेट हुआ हो एग्जाम के लिए। सीरियस बच्चे हैं यहां पर सारे, कोई भी बच्चा लेट नहीं हो रहा है एग्जाम के लिए। आप 8 बजे की रिपोर्टिंग दे रहे हो ना, तो उसके पहले पहुंच रहा है बच्चा। एक बच्चे का एग्जाम नहीं छूट रहा, चाहे जहां भी एग्जाम दे रखा है। बेचारा इतनी दूर से ट्रेवल करके आता है इसलिए कि सिस्टम हैंग हो जाए। 1 साल से तैयारी कर रहा है भाई, कुछ तो शर्म करो। 850 रुपए का फॉर्म है आपका, अमाउंट पता है ये आपके लिए तो शायद बहुत कम होगा, लेकिन एक ग्रेजुएट बच्चे से पूछो जिसकी ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो रखी है ना, उसे 1 रुपए भी घर से मांगने में, भले ही वो मना ना करे घर वाले, शर्म आती है कि ग्रेजुएट हो गया फिर भी पैसे ले रहा हमसे। 850 का फॉर्म भरता है वो बच्चा, साल भर तैयारी करता है, साल भर घर पे टेस्ट देता है, और उसके बाद एग्जाम में क्या होता है, माउस हैंग हो गया। वो बच्चा कह रहा है मैं 90 कर सकता था सर, 80 कर पा रहा हूं, 78 कर पा रहा हूं। अच्छे खासे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। एग्जाम में प्रेशर समझ रहे हो आप, कितना प्रेशर होता है एग्जाम का? और उस टाइम में उस बच्चे का वो 20 मिनट में क्वांट करने का, रीजनिंग करने का सोचे कि 20 मिनट में वो अपना कंप्यूटर सुधारे बैठ के। अगर आप प्राइवेट टेंडर दे रहे हो, बिल्कुल बिना प्राइवेट टेंडर के आप नहीं कर पाओगे। अरे उसके मेंटेनेंस भी तो देखो। अरे मैं कह रहा हूं 50 रुपए और ले लो यार, तुम 850 की जगह 900 का फॉर्म कर दो, लेकिन मेंटेनेंस कौन देखेगा? प्राइवेट वाले ने क्या, उसको तो पैसा कमाना है ना। उन्होंने तो बस कहीं भी खोल के सिस्टम लगा दिया। अब माउस चल रहा है नहीं चल रहा, लगा तो है ना माउस, खाना पूर्ति कर रहे हैं यहां पर। सर बच्चों का भविष्य का सवाल है, कुछ तो सोचो इस चीज को लेकर। हाँ,
अभी मेरे को एक बिहार का बच्चा है, उसका कॉल आया, मैं रिव्यू ले रहा था, वो कह रहा है सर मेरा सेंटर ऐसी जगह पे डाला था जहां पर पूरे के पूरे हॉल में 4 पंखे थे और मेरे पास तक पंखे की हवा ही नहीं आ रही थी। अब मेरा जो पूरा स्वेटिंग हो रही थी, पूरा जो पसीना था वो पूरा मेरी रफ सीट में लगा था। मैं लिख रहा हूं, नहीं लिख पा रहा हूं, मैं जितना लिख रहा हूं वो बह रहा है। आपको क्या है, आपने तो पंखा छुपा लिया, आपका तो पैसा बच गया। यार वो उसकी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो यार? कितने लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा, कितने बेचारे कैसे कैसे तैयारी करते हैं, रात रात भर बेचारे जर्नी करते हैं, कैसे करके वो इधर से उधर बेचारे एग्जाम देने आते हैं, कैसे कैसे करके आते हैं। ट्रेन में तो डिब्बे भी कम हो गए जनरल वालों के, है ना, जो जनरल सीट्स हैं उनके तो डब्बे भी कम हो गए। ठीक है, कोचेस कम कर दिए आपने। अब सब बच्चा थोड़ी है जो रिजर्वेशन करा के, उसको इतने तो एग्जाम देने, आरआरबी भी देना, आईबीपीएस भी देना, एसबीआई भी देना, सब में रिजर्वेशन करा के जाएगा। सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती। रात रात भर बेचारा बच्चा जो होता है ना, वो रेलवे स्टेशन में सो के एग्जाम देने आता है, इतनी दूर आपके पास। वो खुद ही इतना टेंस्ड होता है ना, उसके बाद आपका माउस नहीं चल रहा, ये वाला भी टेंस वही झेले। कब देखोगे भाई ये, कब देखोगे? अभी रिसेंटली आप क्या गाइड भी नहीं करते हो? जो भी आपके सेंटर्स हैं, क्या उसमें गाइड भी नहीं करते हो? अभी कल ही मेरी एक उड़ीसा की स्टूडेंट से बात हो रही थी। उड़ीसा के एक सेंटर में मैंने सुना कि 1 घंटे का जो एग्जाम होता है, महज 1 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। प्रेशर ऑन टॉप होता है। कभी दे के देख लो, आप लोग पहले के रिक्रूटमेंट हो इसलिए आपको लगता है बहुत इजी है चीजें। 1 घंटे के एग्जाम में वो साइन का जो फॉर्मेलिटीज होती है, साइन करवाना है ना, थंब लगवाना है ना, वो भी 1 घंटे में करा रहे हैं। भाई 1 घंटे में जब उसी में कराना, काय को बुला लेते हो 1 घंटे पहले से एग्जाम में? हाँ, अरे कुछ तो मतलब, आप एक रेपुटेटेड हो यार, आईबीपीएस नाम चलता है आपका मार्केट में, बैंकिंग के आप इतने सारे सिलेक्शंस, आपके क्राउड देखते हो कितना सीरियस क्राउड है। कभी सुना बैंक के एग्जाम के खिलाफ किसी ने आप मोर्चा निकाला हो, किसी ने ट्वीट ट्रेंड किया हो, किसी ने अनशन किए हो? कभी सुना? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो आपके खिलाफ? कभी सुना? नहीं, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये कौन सी छोटी छोटी सी चीजें बेकार हो रही? आप सेंटर्स को कम से कम एक बार विजिट तो करा ही सकते हो ना यार, कि बस एक बार प्राइवेट टेंडर दे दिया और कहानी खत्म, पैसा हजम। थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बारे में सोचो, अदरवाइज आप भी और संस्थाओं की तरह ही बदनाम हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस तो होना ही चाहिए ना। हाँ, आपके एक ये मेरे को लग रहा है एक सिस्टम में अगर आप देखो, या पूरे के पूरे सेंटर के अगर आप सिस्टम का मेंटेनेंस भी देखो ना, तो मुझे लगता है हार्डली 1000 रुपए में सारा का सारा मेंटेनेंस हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए पता है बच्चा कितनी रातें अपनी बर्बाद करता है, कितनी रातें बर्बाद करता है बच्चा, कि चलो कम से कम एग्जाम इस बार निकलेगा। क्या अपने मां बाप को एक्सक्यूज दे कि मेरा सिस्टम हैंग हो गया था इसलिए मेरा एग्जाम नहीं निकला? मानेंगे घर वाले कि सिस्टम हैंग हो गया बच्चे का, हर बार सिस्टम हैंग हो रहा है? कहेंगे बच्चे में काबिलियत नहीं है। आप सब एग्जाम आपके किसी में हार्ड आ रहा है, किसी में इजी आ रहा है, चलो नॉर्मलाइजेशन रोल है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा? किसी का सिस्टम बंद हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? प्रेशर ऑन पीक, पीक पे रहता है प्रेशर। तो इस चीज को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, आप जहां भी सेंटर दे रहे हो, हम जा रहे हैं ना देने, हम सब तरह से एग्जाम दे रहे हैं ना, हम सब कर रहे हैं ना, हमने कभी नहीं कहा ना, किसी भी चीज को लेके कोई कंप्लेन नहीं की ना। हम कितना, जो बैंकिंग का बच्चा है, मैं कहूंगा पूरे मार्केट का सबसे ज्यादा जो सीरियस बच्चा है ना, वो बैंकिंग का होता है। लेकिन अगर आपका ऐसा ही ड्रामा चलता रहा ना, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ भी लोग सड़कों में उतर आएंगे। ठीक है, और करना ही पड़ेगा। तो मैं आईबीपीएस से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं अपनी सारे टीचर्स की साइड से और सारे स्टूडेंट्स की साइड से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज प्लीज बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलो, मत मजाक बनाओ उनका। वो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचो, आपके थोड़े से चीजों से। और अगर आपके पास फिर भी पैसा कम पड़ रहा है ना, महाराज आप प्लीज 50 रुपए और फॉर्म बढ़ा दो, लेकिन प्लीज अच्छी फैसिलिटीज दो, प्लीज अच्छी फैसिलिटीज दो। ऐसे नहीं अच्छा लगता। हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है कि सर अब बताओ सिस्टम हैंग हो गया। बच्चा नहीं अपने घर वालों से बोल पा रहा, हमसे बोल बोल के बात करके रो रहा है कि सर बताओ सिस्टम हैंग हो गया, मैं क्या करूं, मेरा साल बर्बाद जाएगा पूरा। एक आपका ही एग्जाम है जो लीक नहीं हो रहा है, बच्चा आप पे ही डिपेंड है।
आप इस चीज को समझो, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि नहीं निकलता और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, नहीं होता टाइम पे, नहीं आता टाइम पे रिजल्ट, आपका है, आप जनवरी में निकाल देते हो अपना, मैं बिल्कुल कहूंगा भाई, इसीलिए हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बट ये जो हो रहा है ना पंगा, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे भी जितनी भी शिफ्ट आईबीपीएस क्लर्क की बची हैं उनको सही करिए, और जो अपकमिंग एग्जाम है डेट इज आईबीपीएस पीओ, उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत हमें सुनने में ना आए। और अगर आईबीपीएस क्लर्क में अभी भी ये दिक्कतें सुनने में आती हैं, समझ में आती हैं, तो डेफिनेटली हम ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे आपके अगेंस्ट, ठीक है, और हम सड़कों में भी उतरेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम शांति प्रदर्शन करेंगे, हम शांति मोर्चे निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आईबीपीएस आपको इस चीज पे तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और आपको इसमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वैसे ऐसे वीडियोस कभी नहीं लेके आता, एक दो स्टूडेंट्स का अगर मेरे पास कॉल आया होता डेफिनेटली शायद मैं उससे इतना ज्यादा वो नहीं करता कि चलो ठीक है सिस्टम है, प्रॉब्लम हो ही जाती है। बट लगातार अगर मैं 100 स्टूडेंट से बात कर रहा हूं और अगर 80 की सेम प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब घपला है। तो प्लीज 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 प्लीज, आप जैसा भी कर रहे हैं आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए किसी एक बंदे को वहां पर भेजिए जो प्रॉपर एक दिन पहले जाकर सारे सिस्टम्स को चेक कराए, या आप उसमें कंफर्मेशन लीजिए, क्योंकि उसमें हम 1% भी कोताही आपकी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसको आप लिख के रख लीजिए। आज मैं बोल रहा हूं, कल के दिन दूसरे टीचर्स भी इसमें आएंगे और फिर ये चीज ना बहुत बढ़ जाएगी। तो हम नहीं चाहते इतनी चीजें बढ़े और मार्केट में आपका नाम खराब हो, क्योंकि हम खुद आपकी बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं जिस हिसाब से आप एग्जाम को कराते हो। बट प्लीज इस चीज को आप देखिए। मेरी साइड से भी इतना ही है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे ये वीडियो जब आईबीपीएस तक पहुंचे तो उसके नीचे इतने कमेंट्स होने चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जिससे आईबीपीएस को सारी प्रॉब्लम्स पता चले कि क्या क्या आप फेस कर रहे हो और उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन वो निकाले। बाकी अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करने लायक है लोगों से, कि बात हमें पहुंचानी है आगे तक, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं, ऑलिव बोर्ड हमेशा आपके लिए खड़ा है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होंगी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।